हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम जैप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल बी का चैप्टर 18 नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर में से पर्सनल इनकम कैलकुलेशन तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। ये सेशन है पार्ट ऑफ अ फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उनसे किस तरह के एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेट अस बिगिन, बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप लोग जैप 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो the best quickest way to qualify is to take guidance from someone, and we have come up with this EduTap master course जहां पर चारों के चारों सब्जेक्ट्स आपके आई एंड IFS, PPB, AFM एज वेल एज RBWM, चारों सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ाया जा रहा है यूजिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ईच चैप्टर का जो है एमसीक्यू आपको कॉम्प्रिहेंसिवली मिलेगा, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ के साथ आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट, जो कि काफी क्रिस्प है। एग्जाम के पहले आप आराम से उसे रिवाइज कर सकते हो। 15-15 मिनट्स के छोटे छोटे वीडियोस जो आप अपने ब्रेक्स में देख सकते हो, और क्या चाहिए, है ना। तो यू कैन वेरी क्विकली अवेल दिस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी अवेल करना चाहते हैं, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू आर डूइंग दिस राइट नाउ, जैप 75 कोड यूज आपको करना होगा, और इस कोड को यूज करके आपको हर एक कोर्स पर 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो हरी अप, क्लिक ऑन द लिंक, राइट। तो पिछले सेशन में काफी सारी चीजें हम जीडीपी रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं कि जीडीपी को कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है, नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम तो चलो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ पर्सनल इनकम भी तो भाई इंपॉर्टेंट है ना। इसका मतलब ये है, पर्सनल इनकम का मीनिंग सबसे पहले समझते हैं। दिस इज समथिंग जहां पर हाउस होल्ड जो है उनके इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक यू एंड मी, जो नॉर्मली जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द फर्म्स, टू द गवर्नमेंट, वो ठीक है, उन्हें हाउस होल्ड कहा जाता है। ठीक है, टिपिकली अगर मैं इकोनॉमी के भाषा में कहूँ तो लेबर, ठीक है, लेबर इज द हाउस होल्ड। तो इनकी इनकम कितनी है वो नेशनल इनकम से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देख लेते हैं फटाफट से। पर्सनल इनकम जो है नेशनल इनकम का वो पार्ट है जो कि हाउस होल्ड्स का होता है। तो नेशनल इनकम में से बाकी चीजों को हमें हटाना होगा, इजंट इट। तो नेशनल इनकम, राइट, उसमें से क्या हटाना होगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि जो फर्म्स है, कंपनीज है, जो पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स को नहीं दे रहे हैं, और कंपनीज खुद के लिए रख रहे हैं, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। कंपनी का खुद का अकाउंट होगा, वहां पर प्रॉफिट थोड़ा एंटरप्रेन्योर जो हेड है, सीईओ, ऑब्वियसली थोड़ा क्या काफी प्रॉफिट जो है वो खुद रखते हैं। तो ये इसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉफिट जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये पार्ट वैसे भी हाउस होल्ड के पास नहीं आ रहा, कंपनी के पास, कंपनीज के पास ही रह जा रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये टैक्स एक्चुअली कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ये टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं कंपनीज, और ये गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये हाउस होल्ड की इनकम नहीं है, सब्ट्रैक्ट दैट ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि इन्होंने लोन ले रखा होगा कंपनी से, इन्होंने लोन ले रखा होगा तब गवर्नमेंट से, तो उनको इन्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो जब ये इंटरेस्ट पेमेंट उनको करते हैं उस पर्टिकुलर लोन का, तो इनका जो भी पैसा है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, इजंट इट? इनका जो भी इनकम है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। सो दैट पार्ट वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग। बट कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसा जो मनी है वो गवर्नमेंट या फिर मोस्टली गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड्स को पे करती है। फॉर एग्जाम्पल किसान सम्मान निधि के थ्रू किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं, वो सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उनको पैसे दिए जा रहे हैं, isn't it? ऐसे बहुत सारी योजनाओं के तहत पैसे मिलते हैं, लोकल जो स्टेट की होती हैं, तो वो हमारे इनकम में ऐड हो रहा है, पर्सनल इनकम में ऐड हो रहा है। आई होप दैट इज क्लियर, क्योंकि वो पैसे हमें मिल रहे हैं, तो दैट विल बी एडेड। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे, पेंशन, स्कॉलरशिप, प्राइज वगैरह ये सब हो गए। तो दिस इज हाउ पर्सनल इनकम इज कैलकुलेटेड। फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल है, समझिए लॉजिक यहाँ पर। पर्सनल इनकम, उसमें से नेशनल, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेशनल इनकम में से जो भी पैसा हाउस होल्ड्स का नहीं है, कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कंपनी गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट टैक्स, और जो पैसा इंटरेस्ट के वे में जो हाउस होल्ड है वो दे रहे हैं, राइट। एंड ऑल्सो ट्रांसफर जो गवर्नमेंट की तरफ से हाउस होल्ड को किया जाता है वो ऐड होता है, सिंपल।
राइट, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पर्सनल इनकम। अब भाई पर्सनल इनकम जो है कैलकुलेट तो हमने कर दिया, लेकिन इसमें से काफी ज्यादा हम इनकम टैक्स में पे कर देते हैं, काफी सारा जो है टैक्सेस में पे कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी पे कर देते हैं बहुत सारा। तो ये जो मनी है जो एक्चुअली हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो लेट्स से 100 रुपीज पर्सनल इनकम हुआ, बट इसमें से हमने जीएसटी 10 रुपीज पे कर दिया, 20 रुपीज इनकम टैक्स पे कर दिया, तो बचा कितना, ओनली 70 रुपीज। सो दिस 70 रुपीज इज कॉल्ड द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, समथिंग दैट यू कैन यूज फॉर योरसेल्फ, ठीक है, टैक्स वगैरह जो है हटा के। तो व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स, नॉट जस्ट नॉर्मल टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, फाइन, फीस, रिसीट्स वगैरह जो गवर्नमेंट एंड अदर एंटिटीज को हम पे करते हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो दैट इज द एक्चुअल कंजम्पशन जो हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। अब कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं इन चीजों से रिलेटेड। तो पहली बात है प्राइवेट इनकम, ठीक है। पर्सनल इनकम हमने किसका कैलकुलेट किया था? हाउस होल्ड्स का। नाउ लेट्स से आपको फर्म्स का यानी कि कंपनीज का इनकम कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी चीजें, जो भी नेशनल इनकम है उसमें से कंपनीज के इनकम के अलावा बाकी चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेशनल इनकम माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये सारे जो इनकम है जो कि मेनली गवर्नमेंट को हो रहा है, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेशनल डेट यानी कि गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है या फिर बॉन्ड्स जो है इश्यू किए हैं, तो ये कंपनीज ने उसे खरीदा, तो ऐसे में क्या होगा, ये कंपनीज को इंटरेस्ट पे करेगा गवर्नमेंट, इजंट इट? बॉन्ड इशू किया है तो कंपनी को 6 6 मंथ्स में पे करेगा, राइट? तो वो वाला कंपोनेंट ऐड हो रहा है। देन जो नेट करंट ट्रांसफर्स गवर्नमेंट करती है, राइट? कई बार स्टार्टअप इंडिया ये वो उसके तहत पैसे तो गवर्नमेंट देती है, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, फॉरेन से भी कंपनीज को ट्रांसफर्स होते हैं, वो सब ऐड होंगे। बाकी क्या, गवर्नमेंट को जो पेमेंट करना है वो चीजें, या फिर गवर्नमेंट का जो इनकम है फ्रॉम द नेशनल इनकम, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट? तो दैट इज व्हाट इज प्राइवेट इनकम। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। अब कुछ फैक्ट्स और नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हम देख लेते हैं। जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइसेस। बेसिक प्राइसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। आई होप इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले क्लासेस में हम देख चुके हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस कैसे करेंगे? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, टोटल जीवीए जो है वो हम ऐड कर देंगे तो जीडीपी ही हो जाएगा। जीवीए एट बेसिक प्राइस, उसमें प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, तो दैट विल गिव यू जीडीपी। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये कैसे करेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, उसमें से सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करके सब्सिडीज को ऐड करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट। नाउ वन इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 23 मई 2019 को दो ऑफिसेस थे हमारे, तो ये सारी चीजें ऐसे कैलकुलेट, जीडीपी ये वो कैलकुलेट करना है, ये सब कथा तो मैंने बता दी, लेकिन ये कैलकुलेट करता कौन है? पहले एनएसएसओ एंड सीएसओ नाम के दो जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दोनों के द्वारा कैलकुलेट किया जाता था। बट ये दो दो ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 2019 में, और नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन इसे एस्टेब्लिश किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे मोस्ट भी प्यार से कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंडर हमने इन दोनों को मर्ज किया, कब? 2019 के 23 मई को, ठीक है। किसी का बर्थडे है तो उनको अच्छे से याद रहेगा, राइट? तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू एक्सप्लेन। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल इनकम, ठीक है। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट, कॉर्पोरेट टैक्स सब्ट्रैक्ट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड सब्ट्रैक्ट, बट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड ऐड, ठीक है। तो ये वाला सही है, ठीक है। बाकी में आप देख सकते हो इधर प्लस है, इधर प्लस है, ये सब प्लस ऐड नहीं करेंगे, ये सब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, नेट इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, राइट? तो इसका लॉजिक मैं बता चुका हूँ, सो ए इज द राइट आंसर हियर। Now this question is homework for you. National Sample Survey Organization and Central Statistical Office, इन दोनों को कब मर्ज किया गया था, कौन से ईयर में? एनएसओ में, ठीक है। 2000, 2020, 19, 2018. I hope you'll be answering this question and that too correct in the comment section. I hope you like this session. If you have any other queries, you can always contact us on 8146207241, या फिर आप मेल कर सकते हो hello@edutab.co.in पर। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।